जीवन में विस्मित हो जाओ। वाह, ये विस्मय ही योग का भूमिका है। विस्मयो योग भूमिका कहते हैं। योग में, योग के मार्ग पे चल रहा हूं तो सबसे पहले विस्मय आना चाहिए, आश्चर्यजनक हो जाए, संसार आश्चर्य से भर जाए, जीवन आश्चर्य से भर जाए, उस आश्चर्य से योग में गति मिलती है। इसलिए विस्मय से योग की भूमिका बनती है। और या जीवन में दुख महसूस हो, दुख से भी योग की भूमिका बनती है। योग के मार्ग पर चलने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। जीवन में दुख है ये पहले देख लेना है, और दुख से निवृत्ति का उपाय है, उस उपाय का नाम है योग। किसी भी जीव जंतु को दुख अभीष्ट नहीं है, किसी को दुख पसंद नहीं है। एक चींटी को भी तुम पानी में डालो, उसको भी वो पसंद नहीं है, वो तितलाता रहता है, वहां से तिलमुलाता रहता है, वहां से उसको निकल के बाहर आना है। हर जीव को पीड़ा पसंद नहीं है, किसी भी जीव को पीड़ा पसंद नहीं है। पीड़ा से बचने का चेष्टा, जैसे आग का जलने का स्वभाव है, पानी का बहने का स्वभाव है, उतना ही सहज है हर जीव का दुख से दूर होने की इच्छा। हर जीव को इतना ही स्वभावगत है। दुख से दूर होना है, मगर कैसे? ये उपाय है योग। और उपाय एक हमेशा अनुशासन से होता है, स्वभाव शासन से होता है, उपाय अनुशासन होता है। हमारा स्वभाव वो शासन है। शासन किसका? प्रकृति का है, नियम है। आग का स्वभाव जलाना, ये शासन है। पानी का स्वभाव बहना, ये शासन है। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का शासन है। प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख दुख का आना शासन है, योग अनुशासन है। अनुशासन माने क्या? इसका उपाय, इसको परिवर्तन करने का उपाय। पानी बरसना मेघ का शासन है, मगर गीला ना होना ये हमारा अनुशासन है। छाता लेके बैठ जाना ये अनुशासन है। जलाना आग का शासन है, बिना जले अग्नि के साथ काम करना अनुशासन है। तो अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन के बारे में मैं बताता हूँ। पतंजलि महर्षि बताते हैं, पहला सूत्र, अथ योगानुशासन। अथ माने अब, कब? जब तुम जान जाओगे जीवन में विस्मय है, ये जगत विस्मय से भरा हुआ है, जगत विस्मय कारक है, जीवन विस्मय से भरा हुआ है, ये जानते ही योग की तरफ मन दौड़ने लगता है। और दूसरा, जीवन में दुख है, दुख से मुझे बचना है, ये जानने से ही, इसका जानना भर हमें योग के ओर मुड़ा देता है, ताकि योग हमें दुख से दूर ले जाने का अनुशासन है। हेयम दुख मनागतम। जो दुख कभी आया नहीं है उसको पहले रोकना भी योग का काम है।
तो योग का अनुशासन अब हम शुरू करते हैं। अथ योगानुशासना। तो जिज्ञासु होकर के योग के अनुशासन में जाएं, दुखी होकर के योग के अनुशासन में जाएं, दुख को जान करके योग के अनुशासन में जाएं, परमार्थ के जिज्ञासु से भी योग के अनुशासन में जाएं। अर्थानुसंधान से योग के जिज्ञासु में जाते। जीवन में योग्यता, कुछ भी हासिल करना हो तो हमें योग्यता चाहिए, और योग्यता लाती है योग। योग से ही योग्यता शब्द भी निकला है। योग्यता माने जिसने योग किया है उनकी स्थिति। योग्य व्यक्ति वही है जो योग के द्वारा अपनी योग्यता को जगाए। कर्म करना तो हमारा स्वभाव है, उस कर्म में कुशल हो जाए हम, उसके लिए जो उपाय चाहिए वो योग है। जीवन में समता लाने की जो प्रक्रिया है वह है योग। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। इस तरह से योग की तरह तरह की परिभाषा है। इन सब अर्थों का जो अपेक्षा करने वाले व्यक्ति योग के ओर जाने लगते हैं। अर्थानुसंधान करने वाले, जीवन में दुख से दूर होने वाले, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन सब का एक दिशा यदि हो वो दिशा है योग। एक लक्ष्य होगा योग। तो अथ योगानुशासन, अब योग का अनुशासन हम बताते हैं। वह क्या है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ये मन जो घूमता है, इसमें जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को रोकना, मन के जो चित्त के वृत्तियों को रोकना ही योग है। जब रुकता है चित्त वृत्ति तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होगा? देखने वाले अपने आप में बैठ जाएंगे, अपने स्वरूप में समा जाएंगे। अब आप मेरे लिए दृश्य हो, मैं दृष्टा हूं। आपके लिए मैं दृश्य हूं, आप दृष्टा है। अब दृश्य से मन को हटा के देखने वाले, देखिए क्या देख रहा है अभी? पहले तो आंख से देख रहे हैं। आंख है क्या देखने वाले? नहीं, आंख के पीछे मन है। मैं कौन हूँ? ये मन क्या है? मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मन के पीछे बुद्धि है। फिर क्या है? मैं कौन हूँ? देखने वाला कौन हूँ? दृश्य से मन को हटा के देखने वाले में स्थापित करना ही योग है। हर तरह के दृश्य में हम उलझ जाते हैं। सुखद दृश्य है, दुखद दृश्य है, सुंदर असुंदर दृश्य में न उलझे, वो दृश्य से दृष्टा के ओर चले आना, धारा को राधा बना देना। हमारी चेतना धारा माने बह रही है, बहिर्मुख, उसको अंतर्मुख कर देना, धारा को राधा बना देना। तो वो चैतन्य जो दृष्टा है, दृष्टा में समा जाएगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा के स्वरूप में विश्राम करना। अब आप दृष्टा में हो कि दृश्य में हो? हाँ, आप दृश्य में हो, हमको देख रहे हो ना, मुझे मत देखना। अब अपने आप सुनने वाले को देखो, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है। अपने मन को अंतर्मुख ले आओ।
मैं कौन हूं, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है। दृष्टा के स्वरूप में लौट आना योग है। यही है, ये हुआ योग। जब कभी भी हम कुछ बहुत सुंदर दृश्य को देखते हैं तो आंख बंद हो जाती है। आंख बंद होता है, होते ही सुख का अनुभव होता है। लोग तिरुपति जाते हैं, 10 घंटे क्यू में खड़े रहते हैं, मूर्ति के सामने आते आंख बंद कर लेते हैं। वो तो 2 मिनट के लिए वहां आने देते हैं, वहां आते आंख बंद कर लेते। क्यों? वो सुख की भाव, सुख का अनुभव कहाँ से है? दृष्टा में है। वो दृष्टा में आ जाना, लौट के आना योग है। ठीक है ना? जब दृष्टा दृश्य में उलझ जाता है तब ज्यादा दुख पाने लगता है। और उस दृश्य से, ताकि दृश्य हमेशा एक नहीं रहता, दृश्य तो बदलता रहता, दृष्टा स्थिर रहता है। बदलना दृश्य का स्वभाव है, नहीं बदलना दृष्टा का स्वभाव है। तो दृष्टा में बार बार लौट के आना योग की सिद्धि है, योग का अभ्यास है। वो करते 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 दृष्टा दृश्य का फिर संबंध में परिवर्तन आ जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं। अब दृश्य भी दृष्टा का ही अंग लगने लगे। तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वभाव में अवस्थान विश्राम करना, स्थिर हो जाना, ये योग का लक्षण है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बाकी समय जो है, जो वृत्ति है, जो हो रहा है, उसका तादात्म्य हो जाता है, उसमें एक हो जाता है। जैसे आप सिनेमा देख रहे हो, बहुत कोई रसपूर्ण कोई दृश्य चल रहा है, कोई आपके पसंद का कोई चलनचित्र चल रहा हो, उसमें जब आप उसको देखते रहते उसमें डूब जाते। कोई नाटक चल रहा है तो उसमें डूब जाते। तो उसके साथ वहाँ हीरो रोता है तो आप भी रोते, हीरोइन रोते तो आप भी रोने लगते हो। वहाँ कुछ गड़बड़ होता हो तो आप भी चीखते हो, चिल्लाते हो। जैसे कोई क्रिकेट मैच देखता है, वो कोई जीतता है तो ये भी चिल्लाने, वहाँ ऑडियंस भी, वो दृश्य के साथ एक हो गए। गाँव में तादात्म्य के बहुत साफ दिखाई देने लगता है। वो हीरो कुछ, विलन कुछ गड़बड़ करता है तो लोग टोमेटो फेंकते हैं पर्दों पर। कभी पर्दे फाड़ देते थे तमिलनाडु में। वो एमजीआर कहीं हार गया तो लोग जाके पर्दा फाड़ देते थे, सिनेमा के पर्दे अनशन करते थे। हमारा हीरो कैसे हार गया, वो हार ही नहीं सकता। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति के स्वरूप सारूप्य, उसी रूप ले लेता है हमारी चेतना बाकी समय पर, अन्य समय पर। फिर वृत्ति क्या है? वृत्तयः पंचतया, 5 तरह की वृत्ति है। वो क्या? कुछ सुखद भी है, कुछ असुखद भी है। सारे वृत्ति कष्ट देने वाली नहीं है, सारे वृत्ति सुख देने वाले भी नहीं है। ये 5 तरह की वृत्ति है। ये सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं सारे वृत्ति यदि दुख देने वाले होते तो सब वृत्तियों से हट जाओ बोलता कोई। ऐसा जीवन तो चल ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाएगा ऐसा। सारे वृत्तियों से तुम हमेशा के लिए हट जाओ, नहीं। फिर सारे वृत्ति यदि सुखद है क्या, उसी में रह सके, ऐसा भी नहीं है।
वृत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, इसमें कष्टकर भी है, कष्टकर नहीं भी है। सुख स्वरूप ही नहीं बोला, कुछ कष्ट देने वाले, कुछ कष्ट नहीं देने वाले भी हैं वृत्ति। कैसे? पंचतया, 5 तरह के हैं। पहला प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। प्रमाण, हम किसी भी सत्य को प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण क्या है? ये सच है क्या? ये बात सच है तो प्रमाण क्या है? आप हमको प्रेम करते हो, प्रमाण क्या है? आप ईमानदार हो, प्रमाण क्या है? आपने पढ़ा है, प्रमाण क्या है? प्रमाण पत्र कहाँ? दिखाओ। हर चीज में प्रमाण मांगना हमारा आदत है, ताकि प्रमाण से हम समझते हैं हमारा ज्ञान सच है कि झूठा है। प्रमाण हमें इसीलिए चाहिए, हमें अपने मन पर भरोसा नहीं है, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रमाण चाहते हैं। और प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, 5 इंद्रियों के पकड़ में आए तब मैं मानूं। प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान। अच्छा, कुछ प्रत्यक्ष दिखता नहीं मगर कुछ अनुमान तो कर सकते हैं। कहीं धुआं निकल रहा है, दूर से आग तो लगी होगी इसीलिए धुआं निकल रही है, तो ये अनुमान करते हैं ऐसा होगा इसीलिए। किसी ने कुछ छेड़ा होगा इसीलिए झगड़ा हो गया। 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, तुम तो कुछ छेड़े होगे जरूर। कोई भी व्यक्ति ऐसे झगड़ा मोल नहीं लेता, कुछ तो किया होगा। ये अनुमान, पता नहीं कि इस व्यक्ति ने कुछ किया, इसके साथ किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, हम अनुमान लगाते हैं कि इन्होंने कुछ छेड़ा होगा, कुछ किया होगा, तभी झगड़ा हो गया। ये अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान। फिर आगम, आगम माने शास्त्रों में लिखा गया, ऐसा सुना गया, ऐसा बताया गया, ऐसा नियम में है। हाँ, ऐसा नियम में है। वैज्ञानिक, आगम माने सब, सिर्फ शास्त्र माने अपने पुरातन शास्त्र मत समझना, सारे वैज्ञानिक ग्रंथ भी शास्त्र में ही गिना जाएगा। वैज्ञानिक रासायनिक ग्रंथों में लिखा गया है फास्फोरस को पानी में डालोगे तो फिर ये वो आग लगेगा, फास्फोरस में आग लगेगा, ये होएगा। ये शास्त्र में लिखा है। रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, भौगोलिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, ये जितने विज्ञान हैं ये सब आगम में आ जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 3 तरह के प्रमाण हैं। ये 3 तरह के प्रमाण से हमेशा मन जागृत अवस्था में रहता है। ये 3 तरह प्रमाण हमेशा चाहता रहता है मन। ये एक वृत्ति है। ये वृत्ति नहीं हो, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम नहीं है, प्रमाण नहीं है, विपर्यय माने जो जैसा है वैसा नहीं जान करके उसको बिल्कुल गलत जाना। कहते हैं क्या विपर्यास, माने जो जैसा है वैसा ना जान के बिल्कुल गलत जाना। आपका जो लोगों के बारे में ख्याल अक्सर इस कैटेगरी में आ जाते हैं, इस श्रेणी में आ जाते हैं। आप कुछ सोचते हो, बाद में मोड़ के देखो वैसा नहीं निकलता। आप बैठ के सोचते रहे तो वो आदमी आपके बारे में क्या सोचता रहता है करके वैसे वो आदमी के मन में बिल्कुल नहीं होता ख्याल। मगर आप जो सोचते हो फलाना व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये है विपर्यय। ऐसा होता ही नहीं। आपके मन में जो विचार है वैसा विचार दूसरे व्यक्ति के मन में नहीं है, वो आपके बारे में कुछ और ही सोच रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप नाप तोल करते हो, उनके बारे में अपने मन में कुछ धारणाएं बिठाते हो, ये सब विपर्यय में आ जाता है।
आप मोड़ के देखोगे तो आपके सभी धारणाएं लोगों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति सब गलत ही सिद्ध होता है। 99% गलत सिद्ध होता है। इसको विपर्य कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसे नहीं जानना। और तीसरा वृत्ति है विकल्प। जो है ही नहीं उसको उसकी कल्पना करना। ऐसा है ही नहीं, कल्पना की घोड़े दौड़ाना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, बोला मैं तो चांद को खरीदने वाला हूँ। उसका दोस्त उसके साथ पास जो बैठा था वो बोला कि भूल जाओ, तुम नहीं खरीद सकोगे। बोला तुम कैसे बोलोगे, मैं खरीद लूंगा। बोला मैं तो बेचने वाला ही नहीं हूँ। जब मैं बेचूंगा तब ना तू खरीदेगा। मैं तो चंद्रवंशी हूं। मेरा दादा परदादा से हमारे पास आया चांद, मैं कैसे तुमको दे दूं। मेरा अपना है। सब अपने अपने कल्पने की घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो उसमें सबका स्वातंत्र है। जो है ही नहीं उसकी कल्पना कर लेना। विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प। फिर निद्रा, नींद में चले जाना, सो जाना, जड़ता में आ जाना। विकल्प इसका बहुत अच्छा बताया। विपरीत ज्ञान को विपर्य बोलते हैं। वस्तु शून्य, ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं, उसको सोचना कल्प, विकल्प कहते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे खरगोश का सींग। खरगोश का है कहाँ सींग। गगन कुसुम, गगन में फूल कहाँ है। ये सिर्फ कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ है ही नहीं। विकल्प, हम विकल्प में बहुत सारा समय उलझ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, भय में पड़े रहते हैं। हमारा सब का सब भय विकल्प से होता है। भाई सब विकल्प, ऐसा होने वाला है ही नहीं, बैठे विकल्प कर बैठते हैं। जो जैसा होना है वैसा होना है, वो तो होएगा। मैं सोच बैठ बैठ के सोच सोच के वो विकल्प, ऐसा कुछ समय खराब करते रहते हैं। विकल्प में उलझे रहते हैं। विकल्प न हो, जड़ता में आ जा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। नींद के लिए ऐसा सुपर सुपर बहुत सुंदर डेफिनेशन आज तक किसी ने दिया नहीं होगा। नींद का डेफिनेशन पता है क्या है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव को मन जब अवलंबन करने लगता है कि वो उस वृत्ति को कहते हैं निद्रा। जब कुछ नहीं है अभाव, उस पर मन चला जाए जड़ता में, उसको निद्रा कहते हैं। ये एक वृत्ति है। फिर स्मृति, याद कर लेना। अनुभूत विषयों पर, विषयों को दोबारा मन के पलट पर लेके आना स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। जिन जिन चीज़ों को हमने अनुभव किया है उसको दोबारा याद कर लेना, मन के जो पर्दे पर लेके आना स्मृति। आपके भीतर देखिए कितनी स्मृतियां पड़ी हुई है। पिछले साल आप ऋषिकेश आए थे, उससे 10 साल पहले आप आए होंगे, 20 साल पहले आए थे। वो सब स्मृति पलट में कहीं ना कहीं हर चीज़ पड़ी हुई है। उसको बैठ के याद करना, अनुभूत विषयों को याद करना ही स्मृति है। जो अनुभव आपको आपके जीवन में अभी तक आया नहीं, उसकी स्मृति भी नहीं हो सकती। आत्मा का अनुभव सबको कभी ना कभी हुआ है। क्यों, आत्मा तो नई चीज नहीं है। जहां आप, जो आप हो वही हो आत्मा। आत्मा कोई दूसरा वस्तु नहीं है आपसे हटके।
आत्मानुभूति कोई नई चीज नहीं है। इसलिए जब भी आत्मानुभूति होती है, अरे भूल गया था, याद आ गया, स्मृतिर्लब्ध्वा। अर्जुन कहते हैं कि जब अर्जुन को दृष्टि दी गई तो अर्जुन कहता है कि अरे मुझे याद आ गया, स्मृति आ गई, मैं जाग गया। तो आत्म साक्षात्कार कोई ऊपर से टपकने वाली चीज नहीं है, सिर्फ याद आ जाना ही है, स्मृति में लौट के। स्मृति ये 5 तरह की वृत्ति है, इन 5 तरह की वृत्ति में हम उलझे रहते हैं। इन वृत्तियों से निवृत्त होना योग है।